और मैं यही कहूंगा कि मैथ्स के लिए तो सर एक बार पूरे सिलेबस को सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक बुलेट नोट्स होने चाहिए जो कि हम लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लें, क्योंकि स्पीड मैटर्स इन द रिटन पर। एक तो जब एसएसबी से रिजेक्ट होते हैं तो 15-20 दिन तो यही नहीं समझ में आता कि व्हाट वाज मिस्टेक। तो उन्होंने एक थॉट बोला था कि एवरीवन इज गुड लिसनर, सो डोंट बी वन ऑफ देम। तो सर मैंने एक मूवी में वर्क कर रखा था, तो पूछा कि अच्छा। मूवी में? यस सर, एक भोजपुरी मूवी में। भोजपुरी मूवी में? अरे वाह। Yes। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है। क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो पे। टुडे वी हैव विद अस प्रत्युष पांडे। प्रत्युष पांडे इज अ फ्यूचर इंजन हिमसेल्फ। ठीक है, इसका भाई ही वाज माय जूनियर इन एकेडमी एंड ही वाज मोर ऑफ अ फ्रेंड देन अ जूनियर, and he's now in IMA and he will soon become an commissioned officer. But coming back to Pratyush over here, this guy has cleared NDA written 4 times. ठीक है, and this time also he has got more than 400 plus no written coaching. ठीक है, खुद से इसने तैयारी की है and he got rejected by the SSB 3 times before getting recommended in his fourth attempt. So we welcome you on our platform, Pratyush. Thank you for accepting my invitation. इट्स And माय बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है पीयूष से ही बात कर रहा हूँ, बिकॉज तुम दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं। Definitely you are the one more who is more handsome than him. हंसता भी तू ऐसे ही है एग्जैक्टली। बट सो मेनी गुड मेमोरीज विद योर ब्रदर। हम इतने, आई थिंक 2 टर्म्स में साथ में कॉरिडोर में थे। बैनर जब आया तब भी वॉज इन स्क्वाड्रन एंड ही वाज लाइक सो सच अ जोश टाइप इंजन। सो प्रत्युष, थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता। हु आर यू, कौन से स्कूल से, क्या हॉबीज है तेरी, और तेरी गर्लफ्रेंड है तो उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर दे, अगर तेरे को करना है तो, कोई जरूरी नहीं है। My name is Pratyush Pandey. I did my हाँ। schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Paperson, Lucknow, and हाँ। I'm from Lucknow basically. And my hobbies include acting and singing. And now I'm pursuing my BSc Maths from Lucknow University. And I was preparing for my SSB or overall NDA for last 2 years. And then after on 11th January 2023, I got recommended from 24 SSB Bangalore. अमेजिंग यार, बढ़िया है। पीयूष भी गाता था एंड आई रिमेम्बर स्टैंड अप कॉमेडी की थी उसने एक बार, बट आई अपना स्क्वाड सोशल में। तो काफी एंटरटेनर था वो, डांस भी कर लेता, सब करा लो तुम दोनों भाई मिलके। मुझे लग रहा है मचा दोगे। तू तू भी आर्मी, यू हैव चूजन आर्मी, राइट? Yes, sir. अमेजिंग, बहुत बढ़िया। सो प्रत्युष, थोड़ा इंडी रिटर्न पे आते हैं। 4 बार क्लियर किया तूने, ठीक Yes, है? sir. एंड सो हु इज बेटर सोर्स देन यू? कैसे, व्हाट इज योर रिकमेंडेशन टू द गाय हु इज प्रिपेयरिंग? कैसे करना चाहिए, हाउ टू गो अबाउट इट? पहले मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा हर्डल भी है लोगों के लिए रिटन क्वालिफाई करने में, क्योंकि मैथमेटिक्स को लोग क्वालिफाइंग समझ के उसमें से क्वालिफाइंग के लेवल का ही करते हैं, जिसकी वजह से सर वो एक वास्ट सिलेबस है जिसमें घुसना पड़ेगा तभी उसको निकाल पाएंगे। तो सर मेरा तो मैथमेटिक्स एक स्ट्रांग पॉइंट था। तो सर मैं तो मैथ्स ही लगाता था, क्योंकि मुझे था कि मेरिट में भी मैथ्स से ही आ जाएंगे। तो मैं तो मैथ्स मेरी अच्छी थी भी सर। तो मैं मैथ्स पहले सर, लेकिन ये मेरा मैथ्स का स्कोर घटता जा रहा था हर अटेम्प्ट में, क्योंकि मैंने रिवीजन कम कर दिया था थोड़ा थोड़ा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 200 प्लस थे मैथ्स में।
मार्क्स। उसके बाद फिर सर 150 प्लस थे, ऐसे ही था, लेकिन मेरा मैथ जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और मैं यही कहूंगा कि मैथ्स के लिए तो सर एक बार पूरे सिलेबस को सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक बुलेट नोट्स होने चाहिए जो कि हम लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लें, क्योंकि स्पीड मैटर्स इन द रिटन क्वालिफिकेशन। और सर हम्म। स्पीड बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। सर क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए, तभी बंदा पहुंच सकता है 70 to 75 क्वेश्चन आसानी से। बिल्कुल। सोर्सेस क्या है प्रिपरेशन के तेरे हिसाब से? सोर्सेज मैथ्स के लिए सर एनसीईआरटी 11 12 जरूर एक बार लगा लेनी चाहिए। और इसके अलावा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन सर छोटे रहते हैं एग्जाम में, लेकिन वो ट्रिकी रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं वो सर, उसके लिए सेपरेटली 20 to 25 डेज देना जरूरी है। ओके, तो एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक्स तूने यूज की या कौन सी सर मैंने यूट्यूब वीडियोस तू देख रहा ये सर सम यूट्यूब वीडियोस जैसे वन शॉट वीडियोस होती हैं, तो था? मैं सर वो उनको रेफर करता था, लास्ट में 1 2 दिन में सारी वन शॉट वीडियोस देख डालता था। ओके। उसके सर फार्मूला रिवाइज हो जाते हैं सर, बेसिकली ओके। एक। यस, यही करता था। ओके। कूल। और जीएटी में इंग्लिश, जैसे तू बिहारी है तो इंग्लिश इंग्लिश को इंग्लिश ठीक थी या तूने उसको काउंटर करने के लिए कुछ किया? सर इंग्लिश मेरी ठीक भी थी, और सर लेकिन मैं यह वोकेबलरी सर इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके लिए सर मैं ओके। न्यूज़पेपर पे सर थोड़ा डिपेंडेंट था, क्योंकि ओके। ईडीएम फ्रेजेस वगैरह जो इसमें आते हैं और सिनोनिम सेंटोनिम वो सर द हिंदू न्यूज़पेपर के बहुत सारे रहते हैं। तो अच्छा। सर मैंने वो एक न्यूज़पेपर को पकड़ के चला, और उससे सर मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई। ओके, ग्रेट। और जीएटी? जीएटी में सर साइंस के लिए मैंने सर कुछ यूट्यूब वीडियोस थी, जो सर शॉर्ट यूट्यूब वीडियोस होती हैं, और सर 9 10 की एनसीईआरटी। सर ओके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम 9 10 एनसीईआरटी साइंस, तो सर ओके। उसे ही पढ़ लेते थे, 2 दिन में हो जाता था। ओके, ग्रेट। अच्छा यार, एक क्वेश्चन जो बड़ा स्टैंडर्ड सा रहता है कि ट्वेल्थ के ट्वेल्थ की पढ़ाई के साथ एनडीए कैसे निकाले? यू हैव क्लियर्ड इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो रिटन, जो सितंबर अक्टूबर वाला पेपर रहता है, यस तो कैसे मैनेज कर रहा था तू टाइम उस समय? सर, ट्वेल्थ को और इसको साथ में अगर निकालना है तो मैथ्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो ट्वेल्थ में भी और इसमें भी एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो सर एक यस। इंटरेस्ट भी इसमें बनता रहता है। बिल्कुल। और सेकंड चीज इसके अलावा कि गैट के लिए तो इंग्लिश वगैरह और साइंस, सर ये दो चीजें अगर स्ट्रांग हैं तो सर लगभग चांसेस हैं कि गैट अच्छा निकल जाता है। सर और जीके के लिए तो एक बार थॉरोली, अगर ट्वेल्थ में कोई बंदा है तो ट्वेल्थ के स्टार्टिंग में ही सर जीके के लिए उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह एक बार पढ़ लेनी चाहिए सितंबर अक्टूबर में ही, जिससे कि लास्ट में बोर्ड के समय बर्डन भी ना पड़े और वो रिटर्न आराम से क्वालिफाई कर ले। ओके, ग्रेट। इस पे आते हैं थोड़ा एसएसबी पे। ठीक है। सर। तो 3 बार तो रिजेक्ट हुआ। ठीक है। यस सर। ऊपर से भाई भी एनडीए आईएमए में उस समय ट्रेनिंग कर रहा होगा, यस सर। तो थोड़ा सा सोसाइटी का प्रेशर भी आ जाता है ना, कि बड़ा भाई बहुत। तो कर रहा है, तू क्यों नहीं कर सकता वगैरह। यस सर। आता होगा आई एम श्योर। तो उस समय हाउ यू डीलिंग विद दैट प्रेशर? सर एक तो जब एसएसबी से रिजेक्ट होते हैं तो 15 20 दिन तो यही नहीं समझ में आता कि व्हाट वाज मिस्टेक। हाँ। इसमें सर डील करना वो तो खुद ही में सर इंट्रोस्पेक्शन करने में चला जाता है 15 20 दिन। फिर से जब हाँ। लोगों को पता चलता है अच्छा हाँ कॉन्फ्रेंस आउट है या फिर स्क्रीन आउट है जो भी है, तो सर हाँ। उससे फिर उनसे उनको एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी, क्योंकि सर मोस्टली लोगों को था कि हाँ, नॉर्मली मुझसे भी क्वेश्चंस होते थे कि भाई तू क्यों नहीं एनडीए जा रहा, या फिर पापा से कोई पूछ रहा है कि भाई आपने एक बेटा तो भेज दिया, दूसरा क्यों नहीं एनडीए भेजा। तो सर उसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो सर मैंने बहुत कट ऑफ कर लिया था खुद को लोगों से। मतलब मैं ओके। उनसे जिनसे नॉर्मली फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे बना रखे थे, बट जैसे जो सोसाइटी में होते हैं कि और बड़े लोग जो होते हैं जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे रिश्तेदार हो गए ये सब, तो सर उनसे मैं बात नहीं करता था, मैं काफी दूर था। बट अब तो बात कर रहा होगा तू। ये सर अब तो सब खुद ही कॉल करते हैं। बढ़िया है, बढ़िया। एसएसबी में 3 बार तू कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तीनों बार? सर फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट, देन स्क्रीन आउट, देन कॉन्फ्रेंस आउट। अच्छा, कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट रिकमेंडेड, यस सर। है ना? तो ये पहले फर्स्ट टाइम 3 में क्या गलतियां कर रहा था तू, जो तीनों में मिला के बताना। यस व्हाट ऑल मिस्टेक्स वर यू डूइंग? सर सबसे बड़ी मिस्टेक थी सर ग्रुप डिस्कशंस की,
क्योंकि मैंने 3 अटेम्प्ट्स में कहीं कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, ना मेरा कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल था जो कि ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में मुझे हेल्प कर सके। एंड सर हम्म। वहां पे मैं बहुत लैग कर जाता था कि जब ग्रुप डिस्कशंस होते थे मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा होता था कि मैं क्या कंटेंट बोलूं, ये चल रहा होता था मैं ग्रुप डिस्कशन में कैसे अपनी जगह बनाऊं। एंड सर दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मुझे लग रहा था कि भाई जगह ही नहीं बन पा रही है तो पॉइंट क्या बोलें। तो सर ये एक्सपेरिमेंटल चीजें थी ही नहीं, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी सर ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में। ओके, तो फिर फोर्थ टाइम क्या डिफरेंट किया तूने उसको ठीक सर करने के लिए? यस सर। सर दिस टाइम सर एक कोचिंग मैंने ज्वाइन की जो कि लोकल में है, जनरल सैल्यूट मेंटर्स। और सब वहाँ पे बच्चे तो कम थे, बट ये था कि वो उन लोगों से बहुत अच्छी वाइब थी कि हम लोग आपस में भी खुद से डिस्कशंस करते थे, खुद से नए नए टॉपिक्स लाते थे, खुद से ऐसे करते। तो सर वो डिस्कशन में ये मुझे समझ में आया कि कैसे कंटेंट लाना है उसके अंदर। क्योंकि सर हम्म। समटाइम्स शुरुआत में तो मैं नहीं बोल पाता था जैसे, तो मैं उनके कंटेंट सुनता था। फिर मैंने सर ये ऑब्जर्वेशन किया कि कैसे घुसना है डिस्कशन में, कि जब लो पिच होती है सबकी तब घुसना है। तो वो सर वो थोड़ी टेक्निक्स और टैक्टिक्स जब एक्सपेरिमेंट किया तो सर समझ में आई। तो सर वो बहुत बिल्कुल हेल्प किया। बिल्कुल। और जब फिर तो एसएसबी गया, तो पहले तो स्क्रीनिंग का बता। स्क्रीनिंग में वहां पे क्या पिक्चर दिखाई उन्होंने? हाउ वाज योर ओआईआर, हाउ वाज योर डिस्कशन? सर सर इस बार जब मैं गया था तो मेरा OIR तो पहले तो मैं नींद में बहुत था सर। तो OIR में तो क्यों? सर मैं सो मतलब मुझे नींद आ रही थी, यहाँ से बैंगलोर जाना सर, इतना बड़ा ट्रैवल, और सर मेरी सीट जो थी वो वेटिंग में थी। और सर अरे मैं दूसरे की सीट पे बैठ के गया था, पूरे 3 दिन सोया नहीं था। अरे तो सर यार। वहाँ गया मैं। तो सर पहले तो, लेकिन सर मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी OIR की, कि मैं अगर 30 मिनट्स या 25 मिनट्स मिलता है तो मैं सर 18 to 20 मिनट्स में कंप्लीट कर देता हूँ। अच्छा, गुड। तो सर मैं वही करता था, 10 मिनट पहले कंप्लीट करके सो लेता था 10 मिनट। तो सर हुआ भाई ये कि तू सही जगह जा रहा है, एनडीए में तेरे को इस ये जो स्किल है ना, ये बहुत यूज आने वाला है। तो सर हुआ ये कि मैं जब सेकंड OIR दे रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें, और मैं सो ओके। गया। मैंने सोचा कि जब सबमिट करेंगे तो दे देंगे। और तब मैं जब उसने बोला कि ओके ऑल द जेंटलमैन प्लीज सबमिट द पेपर, एंड देन आई सबमिटेड, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो क्वेश्चन मेरा छूट गया। अरे, तो बट सोने चलो की अच्छा वजह है, से सर मेरा एक एक क्वेश्चन ही छूट है, गया। एक ही क्वेश्चन था, बच गए। पिक्चर क्या दिखाई थी उन्होंने? जो तेरा परसेप्शन क्या था पिक्चर का? तब पिक्चर में 3 बंदे थे, एक खड़ा हुआ था और 2 बैठे हुए थे। वो सर लग रहा था एक टेबल है जिसमें लाइब्रेरी का सीन है कुछ, और सर ओके एक न्यूज़पेपर लटका हुआ था आधा ओके सा। तो सर ये पिक्चर ओके। थी। तो तूने कैसे उसको इंटरप्रेट किया, क्या स्टोरी थी? तो मैंने इंटरप्रेट किया कि मैंने बेसिकली ये पॉइंट पकड़ा कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में। तो सर मैंने उसको उनको रिलेट कर दिया कि एक इंटर हाउस क्विज कंपटीशन है जिसमें ओके, कि गुड। एक स्कूल कैप्टन है और वो पार्टिसिपेट कर रहा है वगैरह। काफी बच्चे पूछते हैं कि स्टोरीज की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, समझ सर रहे हैं? यस। कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर, सॉरी स्टोरी। सो तेरा को क्या लगता है कि कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, या कैसे स्टोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है? सर एक तो यह है कि एक पिक्चर पे 2 से 3 थीम बनाए ओके प्रैक्टिस में। तो सर इससे ओके बहुत सारी हेल्प मिलती है कि हमें कि एक ब्रॉड लेवल का आइडिया आता है। और सर उसको ओके खुद में उसके बाद फिर एक बार ये देखना चाहिए कि हाँ हमारी स्टोरी कैसी बन रही है, खुद से एक बार उसको एनालिसिस करना चाहिए। तो सर ओके चीजें ज्यादा समझ में आती है कि हम यहाँ पे क्या एक्शंस ऐड ऑन कर सकते थे, क्योंकि ओके। स्टोरी टोटली बेस्ड ऑन एक्शंस। हम्म। जितने ज्यादा एक्शंस होते हैं उतनी अच्छी स्टोरी अच्छी लगती है देखने में। तो जैसे क्विज वाले में तेरे क्या क्या एक्शंस है? तब क्विज वाले में मैंने बताया, मैंने तभी एक स्पेसिफिक पकड़ा कि साइंस क्विज है। तो मैंने ओके बताया कि उसने क्या कहते हैं जो FAQs थे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह देखे, अपने साइंस टीचर से कांटेक्ट किया, उनसे कुछ क्वेश्चंस लिए, उसने एक नोट्स बनाए साइंस के। इसके अलावा सर उसने अपने ग्रुप में भी अपने फ्रेंड्स के साथ मॉक क्विज सॉल्व किए। और ओके इसके ये सर एंड इसके अलावा सर मैंने एक पॉइंट जोड़ा कि वो सर लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर में रिसेंट साइंटिफिक न्यूज़ जो आती थी उन्हें पढ़ता था, एंड मैगजीन्स ओके। पढ़ता था। तो सर इससे मैंने इंडल्ज करके बना दिया पूरा ये सब एक्शन डाल के। बिल्कुल, बढ़िया है। अच्छा, नरेशन कैसा गया? सर नरेशन तो परफेक्ट सर, वो तो बढ़िया है। और डिस्कशन में मौका मिला फिश मार्केट में? ये सर सर हुआ ये था कि जब मैं पहले SSB में गया था तो वहाँ तो हम्म फ्रेशर थे, तो वहाँ तो आधे लोग तो नरेशन ही थोड़ा खराब कर लेते हैं। तो वहाँ हम्म पे तो आराम से मिल जाता था।
सर सेकंड टाइम में स्क्रीन आउट इसीलिए हुआ क्योंकि फिश मार्केट में मुझे दिक्कत हो गई। तो अब की मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था कि फिश मार्केट में तो कुछ भी हो बोलना है। ओके। नरेशन में सर एक मेरे साथ फनी पार्ट हो गया कि सर मेरा 50 नंबर था, और जब सर उधर 46 से स्टार्ट हुआ नरेशन तो 50 चेस नंबर ने एग्जैक्ट मेरी स्टोरी बोल दी। उसने वही ओह स्टोरी शिट। बना रखी थी, सारे एक्शन सेम थे उसके। तो एक पॉइंट पे मुझे लगा कि अब तो मैं गया, क्योंकि उसने पहले बोल दी, बट मैंने भी अपना अच्छे से बोला। उसके डिस्कशन में तो सर जैसे ही डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो मेरे भैया ने मुझे एक चीज बोली थी सर, वो जब जा रहे थे मुझे छोड़ने, तो उन्होंने एक थॉट बोला था कि एवरी वन इज गुड लिसनर, सो डोंट बी वन ऑफ देम। तो सर बड़ी फिलोसॉफिकल बात बोल दी है पीयूष ने, इसका मतलब भी समझा दे थोड़ा लोगों को। सर उन्होंने बोला कि मतलब सर स्क्रीनिंग पार्ट में तो है कि सब ये सोचते हैं कि हाँ चलो हम भी गुड लिसनर बन जाएंगे तो शायद जो एसेस कर रहा है वो देखेगा कि हाँ बंदा सुन रहा है अच्छे से। बट अगर हम सुनते ही रहेंगे तो स्क्रीनिंग में इतना टाइम ही नहीं है कि हम डिस्कशन में बोलने का मौका पाए। तो बोलना भर भर के उन्होंने कहा। तो मैं तो घुस के बढ़िया। बोला पूरा। इवन मैंने सर डिस्कशन में ही 1.5-2 मिनट बोला है, गुड। अकेले। उसके बाद सर सबने मुझे अपॉइंट कर दिया कॉमन ग्रुप स्टोरी के लिए। तो अच्छा सर मैं फिर तूने सुना दिए है ना। यस अच्छा, कितने बच्चे आए थे यार। सर 69 रिपोर्टिंग थी। वाह 69 गुड नंबर। और कितने स्क्रीन इन हुए। 29। 29 ओके ग्रेट। और फिर उसके बाद सेकेंड डे साइक टेस्ट, हाउ वाज दैट। यस साइट वाज वेरी गुड। सर साइक साइक में भी टेस्ट तू जल्दी करके सो रहा था या फिर सो कर आया था तू रात को। उस दिन तो खूब सो लिया था मैंने। तो फिर तेरी वो कैसी थी टीईटी में, कैसा था जनरली। सर टीएटी लगभग एक तो मैं 2 एसएसबी दे चुका था, प्लस इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ सर, मेरे पास 1-2 कॉपी भर चुकी है प्रैक्टिस से। तो अच्छा। यस 2-3 कॉपी सब भर चुका हूँ मैं। तो सर मुझे टैट वगैरह में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती सर। एक तो मैंने थीम्स लिख रखी हैं एक पेज में। तो सर मेरे पास लगभग मैंने एक ऐसे ही बनाया था कि कितनी थीम्स हो सकती हैं, बना सकते हैं एक पेज में। तो सर मेरे पास लगभग 90+ थीम्स हैं। माय गॉड। तो सर मुझे इतना ज्यादा टैट में तो दिक्कत बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। तो वो तो, और सर कुछ स्टोरीज सर वही सब थोड़ी बहुत नेट वाली या पुरानी एसएसबीज की आ जाती हैं सर पिक्चर्स। तो आराम से हम्म। सर उस पर तो बना ले गया। सर ब्लैंक स्टोरी में मैंने सोच रखा था एक एनुअल डे ऑर्गेनाइज करने का, या फिर फुटबॉल का, क्योंकि सर मेरा गेम है फुटबॉल। तो अच्छा सर तू भी इन्हीं दो में खेलता है क्या। यस सर। ओके। भाई से बेटर खेलता है, भाई के जैसा ही खेलता है। बेटर। बेटर खेलता है, चल सही है। इसी बहाने फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग में आएगा। फिर सर आगे बता। तो सर मैंने ब्लैंक स्टोरी में उन्हीं में से बना दी। सर प्रॉपर मेरी तैयार थी वो पहले से ही। तो मैंने टैट तो अच्छे से कर दिया। फिर सर वैट की भी सर काफी प्रैक्टिस कर रखी थी। तो सर सारे कर दिए थे वैट भी 60 आउट ऑफ 60। अच्छा ग्रेट। यस सर। अच्छा। एस आर टी। यस हाँ एसआरटी क्या होता सर। एस आर टी में सर 43 एस आर टी कर दी थी मैंने। है। ओके कूल। और सर एस डी टी तो फुल प्रिपेयर्ड थी। एसडीटी प्री प्रिपेयर्ड थी पहले से। ये सब प्री प्रिपेयर्ड इन द सेंस ये था कि हाँ मैंने पूरी एक प्रॉपर लिख रखी थी, फिर उसको करेक्ट करके फिर से लिख रखी थी, फिर मैंने उसे याद कर लिया था। ओके, और वहां पे दिखाया था अपना कोचिंग में। जी सर लास्ट मैंने दिखाया था तो सर लगभग मेरी वो सेम ही थी, बस 1-2 वर्ड्स उन्होंने कट किए थे जो कि एक्स्ट्रा थे। ओके। ओके। तो जो कोचिंग में जो असेसर थे वो कौन, वो क्या रह चुके हैं, मतलब वो साइकोलॉजिस्ट थे, इंटरव्यूअर थे, क्या थे वो। सर ब्रिगेडियर यशपाल सिंह सर जो है वो तो एसएसबी में तो सर नहीं रहे हैं, बट हाँ वो सर अपने घर के 4th जनरेशन ऑफिसर थे, और उनका बेटा भी सर ऑफिसर ओके। है। तो ओके सर उनको गॉट काफी इट। एक्सपीरियंस है एसएसबी का। गॉट इट। और गॉट इसके इट। अलावा सर कर्नल एसपी सिंह सर हैं, वो सर एक्स जीटीओ हैं। वो सर भोपाल, अच्छा। बैंगलोर और इलाहाबाद में जीटीओ रहे हैं टोटल 10 ओके। ईयर्स। ओके गॉट इट। और सर एक है सर कर्नल रामेन सिंह सर। तो वो सर ओके। आईआईएम से पढ़े हुए हैं, तो सर वो पर्सनैलिटी के बारे में काफी अच्छा सर बताते ओके। ओके अलग है थोड़ा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कोचिंग, हैं। ये व्हाट सर। आई फील। ग्रेट। इंटरव्यू कैसा था। सर इंटरव्यू मेरा बहुत ही डिफरेंट था। क्यों। सर मेरा इंटरव्यू रात में 8 से 9 चला है। अच्छा इंटरेस्टिंग। तो सर मैं पहले तो एग्जॉस्ट हो चुका था, मैं भी और इंटरव्यूअर भी। क्यों, तो उससे तीसरे दिन पे हुआ था, दूसरे दिन पे हुआ था। सर मेरा जीटीओ वाले दिन हुआ था। अच्छा ओके। जीटीओ का ये सब थर्ड गॉट वाला। इट। हाँ तो फिर। सर मैं पहले गया सर। 8 o'clock पे उसने बुलाया मुझे।
तो मैं गया तो सर उसने पहले ही क्वेश्चन मुझसे बोला कि सो प्रत्युष यू आर फ्रॉम लखनऊ, भाई लखनऊ इज फेमस। तो सर तो सर मैंने अपने इंस्टा पे लिख रखा है नवाब्स एंड कबाब्स, और मुझे वही याद आ गया। तो मैंने बस बोल ओके। दिया इट इज फेमस फॉर नवाब्स एंड कबाब्स। देन हिज सेकंड क्वेश्चन वाज व्हिच वन यू लाइक। तो मैंने कबाब। तो कह रहा है कि यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। मैं कहा सर वेजिटेरियन। कह रहा है हाउ यू ईट कबाब। तो सर फिर मैंने बोला सर वेजिटेरियन में भी सर अवेलेबल है। ऐसे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। फिर सर इंटरव्यू तो प्यारा चल रहा था, अच्छा खासा। सीआई की बहुत पूछे मुझसे, तो 3 से 4 सीआई की पूछे मुझसे। ओके, तो सीआईक्यू के अलावा और कुछ पूछा? ये सर, सर जैसे सीआईक्यू में मेरे जो अचीवमेंट्स थे सर मेरे पीआईक्यू में, वो सब हाँ। मुझसे उसमें घुसा काफी, कि जैसे मेरा एक्टिंग और सिंगिंग है सर हॉबी। तो एक्टिंग ओके। में पूछा कि एक्टिंग कहाँ किया। तो सर मैंने एक मूवी में वर्क कर रखा था, तो पूछा कि अच्छा। मूवी में? यस सर, एक भोजपुरी मूवी में। भोजपुरी मूवी में? अरे वाह। Yes, तो कौन उसमें सी सर मूवी की है ये? सर लव के सिग्नल। लव के सिग्नल? यस सर। वाह वाह वाह, क्या बात! तो इसमें उसमें कैसे रोल मिला तेरे को? सर वही सर, उसका भी यही क्वेश्चन था। हाँ, क्या बोला फिर? सर मैंने बताया कि सर लखनऊ में ऑडिशंस हो रहे थे, तो सर पापा को न्यूज मिली, सर पापा ने कहा चले जाओ। सेलेक्ट फिर? हो। तो सर सेलेक्ट हो गया। फिर सर उसने मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं हाउ मच यू गॉट पेड। सर 3000 मिला था मुझे उस समय। सर मैं अच्छा। 5th क्लास में था। अच्छा, चाइल्ड यस एक्टर? यस सर, को तो एक्टर कोई था सर। डायलॉग डायलॉग है तेरा? सर उस समय रटा था सर मैंने, अब तो भूल गया। अरे सुना यार, कुछ सुना, कुछ तो सुना, ऐसे तो नहीं जाने देंगे तेरे को। मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दे रखी थी थोड़ी थोड़ी, कि और सर हाँ। मेरा था कि मुझे गाने में सर वर्क करना था, कि जैसे जो मेन एक्टर था उसके बचपन का रोल था। तो सर वही कि ओके। उसके मम्मा के साथ घूमना खेलना खाना वगैरह, घर में कुत्ते के साथ खेलना, यही सब ओके। करता। तो ये पिक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगी? सर मैं भी सर, मेरे पास सर वो उन्होंने कैसेट दे रखी थी मुझको, जो सर होती है ओके। डीवीडी। ओके। ग्रेट, तू कुछ सुना है यार, कुछ भोजपुरी में सुना दे यार। अभी तो सर भोजपुरी में सर इतनी तो करेक्टली सर आती भी नहीं है मुझे। जितनी मैंने भी तो बस आती है, जितनी भी आती है। तू का करता बानी, सर ऐसे करके सर थोड़ी थोड़ी है सर। मैं असल में जितनी भोजपुरी सीखा हूँ, मेरे क्लास में सब बलिया के बंदे थे, उनसे थोड़ी थोड़ी अच्छा। सर हम बात करते थे। ओके ओके। सर होता था सर, काफी मजा आया फिर। बढ़िया। प्लस सर मेरा दूसरा एक पॉइंट था, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में सर मैं नेशनल लेवल चाइल्ड साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, क्लास 11 में गया था। तो ये सर क्या उसमें होता है ऐसे? सर ये नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में रिसर्च पेपर्स बनाने होते हैं। अच्छा, बढ़िया। तो सर उसमें फिर जो सेलेक्ट होते हैं फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, तेरे फिर वहां पे सर 12th में कितने मार्क्स आए थे? सर 92.8%। गुड यार। अगर तू इंडिया स्कॉन में जाकर टॉर्च नहीं लेकर आया ना, मैं स्कॉन में आके पिटाई करूंगा तेरी। फिर टॉर्ची ठीक तो है? बनना। टॉर्ची बनना है भाई, तेरा भाई भी टॉर्ची था, सिल्वर स्टार आई थिंक, यस सिल्वर सर। टॉर्ची था। बढ़िया तो यार। सर सेकंड या थर्ड टर्म में बने थे वो। हाँ, बनना है भाई, तू तेरे को भी बनना है, वरना तेरी पिटाई होगी, मेरी मैं और सर पीयूष आके तेरी पिटाई करेंगे। ठीक है? सर चल बढ़िया है। ग्रेट यार, अमेजिंग। फिर और क्या पूछा फिर उस इंटरव्यू तो अफसर ने? सर उसमें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में बहुत कुछ पूछा कि वो क्या रिसर्च पेपर था। तो सर मेरा कुछ रिसर्च पेपर था इससे रिलेटेड, कि हम लोग कैनाल सर बना सकते हैं हर सिटी के अराउंड, तो जिससे ओके। फ्लड मैनेजमेंट हो जाएगा। तो उसने ओके। थीम सब थीम पूछी, फिर इसमें सर वो कमियां निकालने लगा कि ऐसे तो रुपए बहुत खर्च होगा वगैरह। इट विल वेरी कॉस्टली, हाउ यू विल मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव। देन सर आई सेड कि आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग रिंग रोड्स, एंड सर फॉर मेकिंग द रिंग रोड्स दे आर importing the soil from another state. हाँ। It will make canal which will be round circular in shape. Then we'll find the soil within the place. And second thing, sir, the perimeter will, sir, the basic concept is that in the highest area, the lowest perimeter will be there to make it circular. So sir, cost effective बहुत ज्यादा रहेगा। तो सर मैंने उसको बहुत सारा कुछ ऐसे समझाया, फिर वो लास्ट में मान गया कि हाँ अच्छा बनाया है। गुड, तो बड़ा सुपर इम्प्रेस हो गया होगा यार, बंदे में दम है।
यस सर, गुड यार। तब वहां पे अच्छा, इम्प्रेस हुआ। ग्रेट। हाउ वाज दिस इंटरव्यू डिफरेंट फ्रॉम ट्वाइस बिफोर? सर मैच्योरिटी सर। सर ओके। पहले मैं मैच्योर नहीं था सर, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू इतना सर फनी रहा है सर, उसमें सर वो मेरे मजे लेने लगा। सर मैं जब फर्स्ट टाइम गया तो सर उसने मुझसे पूछा कि ओके, सो यू वांट टू गो एनडीए, सो टेल मी दैट व्हाट आर द चेंजेस यू यू हैव सीन इन योर ब्रदर व्हेन ही जॉइंड द एकेडमी। अच्छा, और ये फर्स्ट एसएसबी में 147 की तो एनडीए क्या बोला 146। तूने? मैंने कहा सर ही इज फिजिकली मोर हाँ, ये मोर तो स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्मार्टर नाउ। तो सर हाँ, उसने बोला कि ओके, सो यू वांट टू जॉइन एनडीए, एंड सर देन ही आस्क्ड वन अनदर थिंग, दैट योर ब्रदर हैज गर्लफ्रेंड और नॉट। देन आई सेड यस हाँ। सर ही हैज। तो अच्छा। यस सर, तो उसने मुझसे बोला कि सो यू वांट टू गो एनडीए एंड जॉइन द एकेडमी टू बी द स्मार्टर एंड टू गेट अ गर्लफ्रेंड। मेरे को याद है, मैं ना फोर्थ टर्म में ऐसे गुड नाइट बोलने जाते हैं केबिन में जूनियर्स के। तो मैं उसके केबिन गया तेरे भाई के, तो वो पीटी कर रहा था यार, और मैं उसके केबिन में गया ना, पूरा भीग रखा है, ठीक है, अंधेरे में। एक काला सा आदमी, और ऐसे हाफ रहा है, और उसके दांत पीले से वो चमक रहे एकदम, ठीक? सफेद से दांत, सॉरी, वो चमक रहे, ठीक है। ओ भाई साहब, तेरा भाई बहुत पुटन मारता है इस बात पे तो कोई शक नहीं है। ग्रेट। फिर क्या पूछा इंटरव्यू ऑफिसर ने? तो सर उसने जब मुझसे बोला कि यू आर कैसे यू विल गेट द गर्लफ्रेंड सो दैट, तो सर मेरा हाँ, आंसर था कि सर आई एम द स्मार्ट इनफ टू गेट अ गर्लफ्रेंड। अच्छा। ये मेरी इमेच्योरिटी थी उस समय सर। बस सर एक और था कि उसने मुझसे पूछा था फुटबॉल से रिलेटेड कि द ट्यूब इज प्रेजेंट इन फुटबॉल बट नॉट इन बास्केटबॉल, व्हाई? हाँ, आई सेड कि सॉरी सर, आई डोंट नो। तो वो बोला कि यू आर द प्लेयर ऑफ फुटबॉल, यू मस्ट नो इट, आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू गिव द आंसर, गिव मी द आंसर। हाँ, देन सर मैंने कुछ तो साइंटिफिक ढूंढना चालू किया, क्योंकि सर मैं 12th पास हुआ था उसी समय, तो मुझे बहुत कुछ साइंस के बारे में पता था। तो मैंने कुछ तो उसको फिजिक्स लगा के कुछ बढ़िया सा बताया कि सर द एनर्जीज विल बी देयर, ये दिस फोर्स, ये वो। तो सर 1 मिनट जब मैं बोल लिया, उसने मुझे रोका, कह रहा प्रत्युष, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर कंफ्यूज्ड ओनली एंड नाउ आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड। देन सर मैंने उससे बोल दिया कि सर आई सेड दैट आई डोंट नो द आंसर, यू सेड मी टू आंसर इट, नाउ आई आंसर्ड इट नाउ। एक एनडीए में कहावत है ना, शूटिंग शिट विद कॉन्फिडेंस। सर वही हो गया था मेरे साथ, इसी वजह से सर वो मैच्योरिटी लेवल बहुत सर दिक्कत किया मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में। बढ़िया यार, बढ़िया। तो तो सर इस ठीक है, यू बार लर्न। इंटरव्यू दिया। बढ़िया यार, बढ़िया है यार, बट मैं एक बात से बड़ा दुखी हूँ यार। तेरे भाई ने कभी बताया नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है। उसकी भी पिटाई करनी पड़ेगी मेरे को। बट अमेजिंग। मूविंग एट, जीटीओ का बता। पहले तो कोचिंग में क्या वहां पे पीजीटी एजीटी के स्ट्रक्चर है जो तू प्रैक्टिस कर सके? ये सर वहाँ पे है बट बहुत कम एरिया में है सर, तो मैंने ओके, ज्यादा नहीं रखी थी। सर ओके। इंटरव्यू पार्ट में एक चीज मैं सर बताना भूल गया। हाँ, सर बता इस ना। बार जो इंटरव्यू में सर बाकी तो सब अच्छा गया कि सीआईक्यू वगैरह सर मैंने आंसर दे दिए, और सर यहाँ पे भी इम्प्रेस वगैरह कर गया, लेकिन सर लास्ट में उसने मुझे रुला दिया। क्या हुआ? सर लास्ट में उसने मुझसे 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे। उसने पहला क्वेश्चन पूछा कि ओके, टेल द 2 वीकनेस ऑफ योर पर्सनैलिटी। एंड सर ओके। ये तो हम तैयार करके जाते हैं कि वीकनेस क्या बतानी। हाँ, 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 बट हाँ। सर उसने क्वेश्चन कर दिया कि ओके, टेल मी द वीकनेसेस दैट अफेक्ट द ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और सर यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया कि उससे बताऊं क्या। तो मेरे मुंह से निकला कि सर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस समटाइम्स मेक मी अंडर कॉन्फिडेंट। He said to ओके। justify, I justified कि sir when I came to Bangalore, then I was even not even to talk with the rickshaw wala due to the lack of knowledge of Kannada. Then sir, तो अब सर वहां पे वो बिल्कुल पिंच करने लगा, मुझसे कह रहा हो कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। मैं कहा सर 16, मोर देन 1600। So you are going to learn 1600 languages? Then मैंने बोला कि सर आई लर्न ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। Then his next answer, the next question was, tell the name of 22 official languages. ओह गॉड। 50 मिनट का 55 मिनट्स का इंटरव्यू देने के बाद वो इतना प्रेशराइज मुझे किया इस क्वेश्चन पे कि सर मेरे आंख में आंसू भरा है बिल्कुल। फिर सर मैंने उसको बताई लगभग 15-16।
तो सर यहाँ पे फिर मुझे उसने काफी पिंच कर दिया। सर ये पार्ट मेरा थोड़ा सा वैसा रहा कि डिमोटिवेटिव टाइप। Oh भाई, अमेजिंग यार। आई जस्ट लव द फैक्ट, वीकनेसेस वाला ना, आई जस्ट लव द फैक्ट कि कैसे आपकी चाहे जो भी वीकनेसेस हो, आप वो कभी शेयर नहीं करते। और इंटरव्यू में से जब पूछता है आपकी वीकनेसेस, तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को वीकनेस बना के सुनाते हो। Yes, समझ रहे हैं? जैसे मुझसे पूछा, सिमरन व्हाट इज वीकनेस, सर आई एम टू मच पैशनेट अबाउट माय जॉब समटाइम्स। I just can't handle when someone lies to me. Even if my own teammate lies to me, na, I will, I will definitely take action against it. That's a good thing. Yes, sir, but I think sometimes I affect my friendships. समझ रहे? अब ये देख, वीकनेस है स्ट्रेंथ है, कुछ नहीं पता, इसको कहीं भी घुमा सकते हो तुम। ठीक है, मतलब अलग ही है। फिर एक एक बार मैंने ये भी बोला था, मेरे को याद है कि सर आई एम टू मच पैशनेट जब बोला, तो मैंने बोला सर, if if a work is given to me for in like to be completed in 2 days, then I complete it in one day, and I keep on improving it until unless it's the best version. So ये देखिए, वीक स्ट्रेंथ है वीकनेस है कुछ नहीं पता। दैट्स अ गुड थिंग। यस सर, बट देन माय अदर टारगेट्स आर हैम्पर्ड। ओके ओके ओके, मतलब आई जस्ट लव द फैक्ट कि भाई कैसे एसएसबी में, चाहे तुम रियल लाइफ में घंटा वैसे कुछ ना हो, ठीक है, रियल लाइफ में तुम 24 घंटे सो रहे हो, लेकिन वहां पे जाके यस सर, जेंटलमैन, यस सर, निकाल दो। अलग ही है yes, भाई एसएसबी। जीटीओ की बात कर रहे थे हम, yes, भूल गए। जीटीओ में कैसे थे, पीजीटी, एचजीटी और फाइनल ग्रुप टास्क, ये कैसे हाँ। परफॉर्म किया? सर पहले के एसएसबी से सर आइडिया था मुझे, और मैंने सर यूट्यूब वीडियोस भी कुछ कुछ देख रखी थी सर, कि हाँ कैसे क्या होता है। और सर यहाँ पे भी सर मुझे अच्छे आइडिया मिल गए थे कि यहाँ पे जो सर बताते थे, तो बेसिक उन्होंने आइडिया बता दिया था मुझे कि या तो चीजें नॉर्मली रखनी है, नहीं तो बीच में अपर प्रेशर और पीछे लोअर प्रेशर, ऐसा ही कुछ रहता है पूरे टाइम, हाँ, हमेशा पूरी एसएसबी में। गॉट इट। तो सर पीजीटी में तो मुझे पता था कि लीड ही करना है, तो सर मैं तो बिल्कुल आगे आगे, और एक तो मैं सर हाइट में छोटा हूँ, तो मैं उसका फायदा उठाता था कि हल्का रहता हूँ, तो सर जैसे भी कोई स्ट्रक्चर बनाया, तो सर मैं कह हाँ देता था कि ओके जेंटलमैन प्लीज गिव मी दी हैंड, आई एम गोइंग टू दी स्ट्रक्चर, क्योंकि सर जिससे उनको भी डर रहता है फट्टा ना टूट जाए, तो किसी भारी को नहीं भेजते वो लोग। तो सर मैं उसका फायदा उठा के आगे आगे रहता था, और सर आइडियाज तो आ ही रहे थे, तो सर पूरा पीजीटी लीड किया अच्छे से। बढ़िया। और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कितनी की तूने? 13 सर, तो 12.5 कह सकते हैं सर, 13 कर रहा था तो सर तब तक वो। गुड, वेरी गुड। और अपना कमांड टास्क में सर कितना कोई कमांड, प्रेशर वैशर डाला तुझ पे? ये सर बहुत, सर क्या मैं सर बोला? कमांड टास्क में गया तो सर मुझे ऐसा स्ट्रक् मतलब कि जो हेल्पिंग मटेरियल होता है उसमें मुझे रोप नहीं दी, क्योंकि मैं रोप बहुत हाँ अच्छे से कर रहा था पीजीटी वगैरह में। हाँ। तो उसने मुझे रोप नहीं दी, और सर मुझे एक स्ट्रक्चर दिया, वो सर इन्वर्टेड ट्रायंगल, दो वर्टिसेस से हाँ, अटैच थे, ऐसा कुछ ओके, शेप था, ऐसे करके हाँ, कुछ गॉट ऐसे। इट, गॉट सर इट। तो मुझे सर वो दिया, तो सर पहले तो मैं देख के ही लॉस्ट हो गया कि अरे ये क्या दे दिया सर। उसके बाद फिर उसने कहा कि ओके कम, सर ब्रीफिंग वगैरह की मेरे, सर उसके बाद फिर बोला कि चलो स्टार्ट कर। तो सर मैंने स्टार्ट किया, तो मैं स्टार्टिंग से मैंने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, और सर मैंने क्रॉस करता चला गया, पूरा क्रॉस कर दिया। तो हाँ सर उसने मुझे रोका लास्ट स्ट्रक्चर पे, कह रहा है हाँ ये स्ट्रक्चर ही नहीं है, अब पीछे वाले को बुलाओ। देन सर मैंने बुला दिया। मैं सर हाँ असल में बुलाया क्या सर, वो नीचे सर एक प्लेटफॉर्म था, वो आधा ब्लू आधा व्हाइट था, तो सर मुझे हाँ छोटी सी बल्ली दे रखी थी उसने। तो मैंने सोचा हाँ इतना सारा सामान उठाए ना, बल्ली रख देते हैं। मैंने बल्ली रखी तो देखा वहीं पे आइडिया था सर, तो मैंने वो लगा दिया हाँ, फट्टा, मेरा काम हो गया सर वहां से। तो उसने बढ़िया। मुझसे बोला कि ओके कम टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। सर एडजेसेंट पे गया, कह रहा यहाँ से क्रॉस करो, तो सर मैंने वहां से क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद उसने बोला कि अच्छा ये जो जिस स्ट्रक्चर से क्रॉस किया ये स्ट्रक्चर ब्लू है, अब क्रॉस करो। देन सर मैंने फिर से क्रॉस कर दिया। तो उसके बाद उसने कहा ओके यू कंप्लीटेड योर टास्क विद इन टाइम। कितने लोगों ने बुलाया था तेरे को कमांड टास्क में? सर 4 या 5 लोगों ने, 10 का ग्रुप था। ओके ओके। और लेक्चर के क्या टॉपिक था, चार? सर लेक्चरेट में सर एक टॉपिक था न्यूक्लियर ट्रीटीज एंड इट्स इफेक्ट, हाँ, एंड थर्ड हेल्थ टूरिज्म, और ओके माई लीजर टाइम एक्टिविटी, एंड सर फोर्थ मैंने ओके देख रही नहीं फिर। ओके। और तूने किस पे बोला?
न्यूक्लियर ट्रीटीज एंड इट्स इफेक्ट्स पे। ओके, मीडियम टाइप टॉपिक। हाँ सर, नहीं। मेरे में तो सर अच्छा ही था क्योंकि हेल्थ टूरिज्म था, हाँ वो ठीक ही ठाक था, तो मुझे लगा सबसे हाँ टफ मुझे यही लगा, हाँ, मैंने उसी पे ट्रू चुन ट्रू। लिया। और जीडी की क्या दो टॉपिक थे? सर जीडी में, फर्स्ट जीडी में टॉपिक था कि यस, कि हाउ टू इंक्रीज रिवर्स ब्रेन ड्रेन इन इंडिया। व्यूअर्स। रिवर्स ब्रेन ड्रेन इन इंडिया। रिवर्स। ओके ब्रेन ओके ड्रेन, यस सर। ओके ओके तो सर इसमें तीन लीड थी कि बाय इंक्रीजिंग द हाई स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, एंड ओके सेकंड वन वाज टू इंक्रीज द पेज एंड पर्क, एंड सर ओके थर्ड था कि बाय इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रिक्ट लॉज। तो सर मैं तो ओके स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन पे बोला मोस्टली। ओके ओके। और दूसरा क्या था जीडी? सर दूसरा था कि insensitivity against women is increasing day by day. ओके Who's responsible for it? Individual, ओके parents या teachers? ओके ओके, गॉट इट। और ये सब तो हो गया, तेरा जीटीओ भी हो गया। फिर उस टाइम जब 4 दिन कंप्लीट हो गए, अब चार तीनों दिन तो अच्छा ही परफॉर्मेंस है ना? Yes तो sir. अंदर से थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा कि यार मतलब इस बार हो सकता है बेड़ा पार, है ना? Yes sir. है ना? काफी आइडिया था सर। तो फिर रात को नींद आई? यस सर, मैं तो सर टेबल टेनिस खेलता हूँ ना, तो सर मैं तो रोज सर जाकर के लाइन में टेबल टेनिस खेलता था। अच्छा, तो सर मैं ग्रेट, तो काफी खेला। सर बढ़िया। हार्डकोर रिपीटर हूँ सर मैं तो। नहीं है भाई तू हार्डकोर, तूने बस टाइम ज्यादा बिताया है, 2 साल का टाइम। लेकिन हार्डकोर नहीं है भाई, 4 ही अटेम्प्ट किए तूने। 19 19 20 20 लोग में होते हैं भाई अटेम्प्ट, यस समझ सर, रहे हो? वो तो फिर बट हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। डेफिनेटली, काफी लंबा टाइम का संघर्ष तो तूने किया ही है। आई होप ये संघर्ष बस यहीं पे खत्म हो और अब अच्छा मोमेंट ही आए इसके बाद। था। डेफिनेटली। तो फिर अगले दिन जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें क्या पूछा तुझसे? सर कॉन्फ्रेंस में सर, एक तो सर मैं लास्ट चेस नंबर था 29। हाँ सर मैं गया जब वेटिंग में, तो 28 का हो गया, उसके बाद सर 10 to 15 मिनट मुझे बिठाया रखा, डिस्कशन करते रहे वो लोग। तो सर वहां पे वो पॉइंट होता है जब सर धड़कनें बिल्कुल तेज होती हैं कि कब बुला ले, बजर बजे और हम जाएं। तो सर वो मूवमेंट, तो सर मैं बैठा ही हूँ, बीच बीच में आ रहा है मेरा वो जो सीएचएम होता है, आके देख रहा है, कह रहा है कि अभी बुलाया नहीं, मैं कहा नहीं अभी नहीं। तो वो भी सोचा कि इतनी देर क्यों रोक दिया इसको। फिर हाँ सर मुझे बुलाया 15 मिनट्स के बाद। तो सर मैं गया, तो सर मुझसे सर जो प्रेसिडेंट था, वो सर मेरा पीआईक्यू हाथ में पकड़ा हुआ था ऐसे उठा के, हाँ और उसमें से वो ऐसे बार बार घुमा के देख रहा है और मुझसे पूछता जा रहा है। तो सर उसने मुझसे बहुत कुछ पूछा, मतलब फुटबॉल के बारे में पूछा, एक्टिंग के बारे में मुझसे पूछा, और सर जितने अचीवमेंट थे सब पूछा। तो सर वहां पे सर मेरा लगभग 10 मिनट चला कॉन्फ्रेंस। हम्म, तो सर पूरे उसमें भी सर मैंने एक जगह फेक कर दिया। सर मुझसे उसने बोला कि सो यू वर को एक्टर इन द मूवी, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टर ऑफ द मूवी। अच्छा। और मुझे एक्टर का नाम नहीं पता था। हाँ तो सर बैंगलोर एसएसबी के बाहर जो है, लाइन से ये वो दिखती है, क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग है मणिपाल सेंटर करके। हाँ हाँ। तो सर मेरे मुंह से निकल गया मणिपाल। ही सेड कि सो एक्टर वाज मणिपाल, मैं कहा यस सर मणिपाल। ही सेड ओके। इसके अलावा सर मुझसे उसमें एक सर मुझसे टेक्निकल पॉइंट पूछा कि ये फुटबॉल में कि फाइनल्स में किसने किसने गोल मारे थे। देन अच्छा, सर वर्ल्ड कप में? ये सर मेसी और एम्बापे के अलावा मैंने सर सीधा सबसे पहले बताया, मैंने सबसे पहले ना लिया, मैंने कहा सर डिमारिया ने मारा था। बीमारियां, हाँ तो सर वो इम्प्रेस हो गया वहीं पे, क्या वो डिमारिया, क्या यू फॉलो इट, मैं कहा यस सर। तो सर उसमें उसने काफी पूछा कि कंट्रोवर्सीज क्या थी पेनाल्टीज में वगैरह। हाँ। बढ़िया था वैसे वर्ल्ड कप फाइनल, मतलब ऐसा फाइनल होना चाहिए, मतलब समझ रहे? इससे बेटर क्या ही फाइनल होगा यार, समझ काफी रहे? इंटरेस्टिंग था सर। बहुत बढ़िया था यार, मैं तो देख रहा था उस दिन, मुझे याद है, अपने भाई के साथ। बढ़िया था काफी। बहुत अच्छा सर, जो लोग फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए तो और बेटर था कि बिल्कुल लास्ट तक धड़कने उनकी बनी रही। बिल- बिल्कुल, खासकर एम्बापे ने बहुत अच्छा खेला यार, मतलब वो बंदा अकेले खींच के लेकर गया, ऐसा लग रहा था मतलब सब गिव अप मार चुके हैं फ्रांस के लोग, लेकिन बंदा खींच ये रहा था मीटर। बढ़िया है। अच्छा, इस पे आते हैं फिर, कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट मुझे ऐसा लग रहा है, पता है क्या है, कुछ तेरी पर्सनैलिटी में निकला होगा। यस सर।
तो उसको रीअश्योर करने के लिए सर वही। पहले तो डिस्कशन हुआ होगा, फिर तेरे को बुला के तेरा भी 10 मिनट तो कॉन्फ्रेंस चला ही है, तू बोल रहा यस सर। है ना। कल देखते हैं, मतलब क्या रीजन रहा होगा, ये तो बाद में पता चलेगा पर किसी दिन मुझे होपफुली। तो सर मेरे एक्सपेक्टेशन से सर मुझे लगता है कि सर मेरा एक्सेप्शनली बहुत ही अच्छा मेरा जीटीओ टास्क गया था। और सर ओके। इधर सर इंटरव्यू में सर मैंने वो लास्ट में मैं बहुत सर वो हो गया था, डिमोरलाइज हो गया था क्योंकि वो वीकनेस वाले क्वेश्चन। हम्म। तो सर वहां पे सर उसने मुझे बहुत ज्यादा रगड़ दिया कि सर। तो और सर इसके बाद सर एक जगह हुआ, मैंने उसको कवर अप लास्ट में किया। उसने पूछा कि वाज स्कूल कैप्टन ऑफ योर स्कूल, देन टेल मी वन इंसिडेंट वेयर यू टुक द स्ट्रांग डिसीजन। देन सर मैंने बोला कि सर लड़ाई हो गई थी 11th और 10th की। तो मैंने उसमें क्या कहते हैं कल्प्रिट्स के आइडेंटिफिकेशन किया और उनका सर नाम लिख करके सर उसको मैंने रिपोर्ट किया और वो सस्पेंड हो गए। तो वो बोला कि अच्छा तो सस्पेंड हो गए तो ऐसे तो तुम्हारी दोस्ती खराब हो जाएगी, तुमने ये क्यों किया। तो मैंने सर सुबह वो एक जीडी में टॉपिक हुआ था ना कि वो जीडी का टॉपिक था इंसेंसिटिविटी अगेंस्ट विमेन। मेरे दिमाग में आ गया, मैंने सीधा बोल दिया, मैंने कहा कि सर एक्चुअली द केस वाज अबाउट द गर्ल एंड सर आई कैन नॉट टॉलरेट इंसेंसिटिविटी अगेंस्ट गन एट गर्ल्स एट एनी कॉस्ट। तो सर वो वहां पे हंसने लगा, फिर उसने कहा ओके ओके यू मैं। ओ भाई, बढ़िया वही है। रिजल्ट अनाउंस हुआ तो कैसा मोमेंट था वो? सर, 2 बार तो सर मैंने रिजल्ट अनाउंसमेंट अपना सुना ही था। तो हाँ। सर उसमें मुझे एक्सपेक्टेशन सर मेरी काफ़ी अच्छी रहती थी हमेशा से ही, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस सर कर रहा था। बस मैच्योरिटी हम्म। सर नहीं थी, परफॉर्मेंस में हमेशा अच्छी करता था। तो हम्म। इस बार भी मुझे परफॉर्मेंस मैंने बल्कि बेटर ही की थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो सर पहले तो जब उसने वो लाइन से ही बोल रहा था चेस नंबर, तो सर उसने उधर से बोलना चालू किया। तो सर जो बंदा मेरे स्क्रीनिंग के टाइम पे जिसने सेम स्टोरी लिखी थी पहले, वो भी सर हो गया, उसका चेस्ट नंबर 15 था, वो भी रिकमेंड हुआ। तो अच्छा। सर वहां उसके बाद से मुझे थोड़ी थोड़ी एंजाइटी हुई कि देखते हैं क्या होता है मेरा, क्योंकि सर रिपीटर वही अकेला हुआ है, उसके अलावा मैं हुआ। तो, ओके। तो सर जब चेस्ट नंबर 25 उसने बोल दिया, तो सर फिर उसके जो पॉज होता है वो सर 10-20 सेकेंड्स का, तब मुझे बिल्कुल डर लगने लगा कि ये 25 के बाद फाइल ना बंद कर दे। क्योंकि सर मेरे साथ यही होता था कि मैं देखता रहता था, अचानक वो फाइल बंद करके चला जाता था हमेशा। तो उसने सर 29 बोल दिया। तो उस सर समय भी ना मन में एक आवाज होती है जो बोलती है यार ये वापिस आके मेरा चेस्ट नंबर बोलेगा। इतना आदमी पॉजिटिव हो जाता है। फिर आगे। तो सर उसने फिर उसका 29 बोला। तो सर मुझे एक्सपेक्टेड था ही, तो मुझे और एक तो लाइन से बोल रहा था तो ज्यादा धड़कनें तेज नहीं हुई। बट हाँ सर मजा आ गया फिर तो सर वो सुनने के बाद। फिर तो मैंने पलट के भी नहीं देखा इसके बाद किसका बोल रहा है। कितने बच्चे रिकमेंड हुए? 7। 7? यस। अच्छा है, ठीक है, इट्स अ गुड रेशियो। यस बढ़िया है। अभी कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हो तू? सर, गोरखा राइफल्स। और भाई? सर वो भी सर इसी के ऑप्टी हैं। इन्फेंट्री ऑप्टी है? यस सर इन्फेंट्री ऑप्टी है। मुझे लगा पैरा ऑप्टी है। नहीं सर अभी तो नहीं। देखते हैं सर, अभी तो सर आई उनका थिंक ऑप्शन करते हैं। मेरी ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई होगी। सर अभी तो वो सर डिसीजन ले बैठे कि सर ऐसे कि सर पैरा ऑप्ट करें। अंदर ही अंदर पीयूष इतनी गाली देगा ना मेरे को इस देखने के बाद। बट बढ़िया है भाई, इन्फेंट्री इज अल्टीमेट। ज्वाइन करो। बढ़िया है यार। सर जा रहा है फिर पीओपी में जाएगा तो? यस सर, अभी ये सर आईएमए वाली जाना है। बट तू अगर उससे पहले एनडीए में घुस गया तो? नहीं सर जून में होगी ना, अच्छा, जून लास्ट। मई में होगी ना। मई में पीओपी होगी सर। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया है यार, एक बंदा निकलेगा, एक बंदा जाएगा अंदर। सर बढ़िया है। एक क्वेश्चन जो मैं हर बंदे से पूछता हूँ, सर ठीक है? क्या पूछता हूँ तू बता चल। सर एस्पायरेंट्स के लिए एडवाइस। हाँ। तू देखता है, मेरे पहले भी देखे तूने? सर जब से सर आपका चैनल रहा है तब से देख रहा हूँ। है। सो स्वीट। थैंक यू यार। सर तो ये बता, यू हैव सीन फेलियर, ठीक है? 2 साल से ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ।
रिटर्न क्लियर किया 4 बार, लेकिन एसएसबी में 3 बार लटक गया। तो व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर जो प्रिपेयर कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा उसका, कहीं ना कहीं फंस गया है वो? यस सर। सर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंट्रोस्पेक्शन। और सर कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक बार ये एक तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए सर इंट्रोस्पेक्शन ही करते रहते हैं सर लोग, कि एक बार एसएसबी से आउट हो गए तो फिर वो 2-3 महीने इंट्रोस्पेक्शन में ही गुजार देते हैं। इससे अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन नहीं हो पाती, तो या तो रिटर्न में ही सर दिक्कत होती है या फिर तो सर अगर एसएसबी से कोई बंदा आ रहा है तो उसे सबसे पहले तो तुरंत दिमाग अपना फ्रेश करके रिटर्न पे फोकस करे, एंड देन आफ्टर सर इंट्रोस्पेक्ट करके फिर चीज़ों में सर कुछ डिफरेंस लाए, क्योंकि एसएसबी गलत बंदे नहीं सेलेक्ट करती सर, वो पोटेंशियल बंदे ही सेलेक्ट करती है। तो सर कहीं ना कहीं तो पोटेंशियल या तो दिखाने में कमी रह जाती है या फिर पोटेंशियल में ही कमी रह जाती है, तो सर उसे इंक्रीज करना तो बहुत ज़रूरी है। तो ट्रू। मैसेज तो यही है कि सर कंसिस्टेंसी बनाए रहे। बाकी सर मैं पोएम भी लिखता था, तो सर अभी तक आज तक सर मैंने 4 पोएम अच्छा। लिखी है, क्योंकि सर 4 ही अच्छा, एसएसबी। तो बढ़िया। सर तेरा मैंने भाई भी बस बहुत अच्छा लिखता यस है ना, बहुत अच्छा लिखता है। रिमेम्बर, मैं उसने मेरे को सुनाई थी 2-3 हिंदी की पोइट्री, उसी केबिन में बैठ के हम बहुत बकचोदी काटते थे तो अच्छा लिखता था वो। काफी सिमिलरिटी है तुम दोनों में। बट आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट अपना प्रत्युष, डू वेल, ठीक है। एंड जस्ट आई एम गिविंग वन फाइनल वार्निंग दैट इफ यू डोंट जॉइन इंडिया स्क्वाड्रन देन आई विल पर्सनली किल यू, ठीक है। सर श्योर सर। ठीक है, सो यू बेटर जॉइन इंडिया स्क्वाड्रन, ठीक है। वी यस सर आई नीड गाइस लाइक यू। स्क्वाड्रन का थोड़ा बुरा हाल है भाई, जब से पुट पीयूष निकला स्क्वाड्रन का, स्क्वाड्रन नीचे जा रही है भाई, वापस ऊपर लाओ उसको। सर आई पुट माय एस टू गेट इट। हाँ, you definitely you put your ass, either I will use your ass for something else, ठीक है। चल प्रत्युष, thank you so much, privilege talking to you, and all the best brother। and guys, if you like this video, like share subscribe तो कर देना, और अगर Spotify, Apple Podcast या और किसी पे सुन रहे हो तो 5 स्टार रेटिंग दे देना, क्योंकि उससे हमें थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा दिल को सुकून मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड लव यू ऑल।